राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के पहले दिन सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान लगाई। राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। राहुल गांधी 38 मिनट बोले, 15 मिनट उन्होंने स्पीच दी और फिर 23 मिनट अलग अलग मुद्दों पर लोगों के सवाल के जवाब दिए। इस दौरान उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राहुल ने मोहब्बत की दुकान से नफरत को हराने की बात की, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसकी गूंज हिंदुस्तान में भी सुनाई दे रही है और जिसकी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गए? इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आज चर्चा में रही। राहुल की इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को के कार्यक्रम में राहुल गांधी देसी अंदाज में दिखे। उन्होंने सफेद पैजामा कुर्ता और ब्लैक जैकेट पहना था। माथे पर दक्षिण भारतीय अंदाज में तिलक लगा हुआ था। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय की महिलाओं ने राहुल का वेलकम तिलक लगाकर किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय राज्यों के लोग शामिल थे, इसीलिए राहुल के माथे पर जो तिलक था उसका सीधा कनेक्शन दक्षिण भारत से जुड़ गया। राहुल गांधी का नया लुक और तमिल स्टाइल में तिलक संयोग है या कांग्रेस का कोई प्रयोग, इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल 2024 की पूरी लड़ाई अब दक्षिण भारत में आकर सिमट गई है। दक्षिण भारत जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित कर दक्षिण भारत को एक मैसेज देने की कोशिश की। अब राहुल गांधी की इस तस्वीर को कांग्रेस की दक्षिण भारत को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। आपको 28 मई की वो तस्वीर याद होगी जब प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने स्पीकर की कुर्सी के पास दक्षिण भारत के प्राचीन प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया। सेंगोल की स्थापना के लिए तमिलनाडु से 21 अधिनम दिल्ली आए। फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा गया था। यह सब करके प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत को एक संदेश देने की कोशिश की। 2024 के नजरिए से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। दरअसल दक्षिण भारत के 5 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की कुल 129 सीटें आती हैं। लोकसभा में कांग्रेस की मौजूदा ताकत का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत से आता है। कांग्रेस के लोकसभा में कुल 50 मेंबर है, जिनमें से 27 दक्षिण भारत से आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर 2024 में बीजेपी को चुनौती देनी है तो दक्षिण भारत में ताकत और बढ़ानी होगी। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस लगातार दक्षिण भारत पर फोकस कर रही है। इसी को ध्यान में रखकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 59 दिन दक्षिण भारत के 5 राज्यों से गुजरी। केरल और कर्नाटक में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा दिन बिताए। कर्नाटक में कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला।